नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में फर्स्ट ऑनलाइन क्लास डाल चुके हैं और उसके पहले सिलेबस का वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट वीडियो, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, तभी आज जो हम थ्योरम्स देखने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज हम 2 थ्योरम्स देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें से पहला थ्योरम है हमारा एडिटिव इन्वर्स इन आर क्या रियल नंबर इज यूनिक एंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर इज यूनिक। तो 2 थ्योरम्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं तो आप ज्वाइन हो लें। वहाँ पर हम वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट्स डालते रहते हैं और अपने चैनल से रिलेटेड सारा अपडेट्स आते रहता है वहाँ पर। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें। तो आज हमें यही देखना है एडिटिव इन्वर्स इन आर इज यूनिक, अर्थात क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले उसको समझिए। कोई भी रियल नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स तो होता है, हम तो लास्ट वीडियो में देख चुके हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है, मान ले यदि कोई एक संख्या है, उसका एडिटिव इन्वर्स यदि वाई है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ वाई होगा, वाई के अलावा और कोई संख्या नहीं होगा। तो इसका कहना ये है कि यदि कोई संख्या का एक एडिटिव इन्वर्स होगा, यदि मान लें हम कोई संख्या 2 लेते हैं, ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, क्योंकि 2 प्लस -2 को जोड़ने से 0 आता है। अर्थात कोई भी संख्या के साथ यदि कोई संख्या में जोड़ दें और वह 0 आ जाए तो उस संख्या का वह संख्या एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इस संख्या का ये संख्या एडिटिव इन्वर्स और इस संख्या का ये संख्या एडिटिव इन्वर्स होगा। और यही इसी प्रकार का रूल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी फॉलो होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो इसी को हमें प्रूफ करना है आज। तो प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, जो एक्सियम्स हम लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं बस उसी से प्रूफ करेंगे। तो यदि पॉसिबल हो तो हम मानेंगे कि कोई संख्या अल्फा है जिसका 2 एक्सियम्स लेंगे, β1 एंड β2। तो इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, इफ पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि पॉसिबल हो तो हम मानते हैं लेट β1 एंड β2 बी 2 एडिटिव इन्वर्स ऑफ अल्फा। ठीक है, यदि पॉसिबल हो तो हम β1 एंड β2 2 एडिटिव इन्वर्स माने हैं कौन सी संख्या का, तो वह हमारे अल्फ़ा का माने हुए हैं। तो हम डेफिनेशन के अनुसार इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस β1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी संख्या का यदि उस संख्या के एडिटिव इन्वर्स से जोड़ते हैं उसे तो वह 0 आता है। तो उसी के अनुसार अल्फ़ा प्लस β1 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। और इसी प्रकार अल्फ़ा प्लस β2 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया कि हम क्या माने हैं और उसके अनुसार 2 स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रूफ क्या करना उसको समझते हैं। क्या प्रूफ करना, देखिए, द एडिटिव इन्वर्स इन आर इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही, मतलब किसी भी प्रकार हमें β1 और β2 को इक्वल प्रूफ करना है। यदि ऐसा हो सके तो हम कह सकते हैं रियल नंबर में कि द एडिटिव इन्वर्स इन रियल नंबर इज यूनिक। तो उसी को प्रूफ करने के लिए देखिए, पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या β1 इज इक्वल टू β1, ये तो आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए, कोई भी संख्या के साथ एक 0 एलिमेंट होता है जो कि यदि उसके साथ जोड़ दिया जाए तो उसमें कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे 0 जोड़ देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए, β1 इज इक्वल टू β1 प्लस 0, क्या हम ऐसे कर सकते हैं इक्वेशन 2 के अनुसार। देखिए, 0 के स्थान पर अल्फ़ा प्लस β2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस β2 को लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, β1 इज इक्वल टू, ये दोनों को हम एक साइड ले लेते हैं। ये तो देखिए इस प्रकार से लिए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार था, है ना, नहीं सॉरी, एसोसिएटिव लॉ था हमारा ये,
तो एसोसिएटिव लॉ के अनुसार क्या हम बीटा 1 प्लस अल्फ़ा को पहले लिख दें और बीटा 2 को बाद में, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा 1 को ऑपरेशन पहले करेंगे, उसके बाद बीटा 2 का करेंगे। तो उसको करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इसको पहले कर दिए साथ में, और बीटा 2 को लास्ट में जोड़ेंगे। यहाँ तक ठीक है। ये फ्रॉम 1 से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2। और ये हम किस प्रकार से यहाँ 0 लिखे हुए हैं, तो ये हर कोई संख्या में उसका 0 एलिमेंट होता है। जीरो एलिमेंट, ठीक है। और ये हम इस स्टेप से इस स्टेप कौन से लॉ के अनुसार आए हैं, तो हमारा है एसोसिएटिव लॉ। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 को हम इक्वेशन 1 के अनुसार 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 प्लस बीटा 2, यहाँ से ध्यान देते हैं हमारा 0 तो 0 एलिमेंट है, अर्थात क्या हो गया, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना था। यदि ये हमारा प्रूफ हो चुका है, अर्थात एडिटिव इन्वर्स इन आर इज यूनिक प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी हम प्रूफ करेंगे। तो आइए उसे देखते हैं। तो इसे आप उतार लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे भी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सॉरी ग्रुप को नहीं, चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, एडिटिव से मल्टीप्लिकेटिव कर देते हैं इसे। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर इज यूनिक। गलती हो रहा है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन रियल नंबर इज यूनिक। तो यहाँ पर भी यदि पॉसिबल हो तो हम 2 अल्फ़ा और बीटा को माने हुए हैं, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, अल्फ़ा का, सॉरी बीटा 1 और बीटा 2 को माने हैं, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है अल्फ़ा के लिए। अर्थात हम इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू, और इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इसका भी मान होगा 1। तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें किसी भी प्रकार से प्रूफ करना है बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, तभी तो यह स्टेटमेंट मतलब कि प्रूफ होगा। तो उसी को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर हम। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, वहाँ तो हम बीटा 1 से प्रूफ किए थे, तो यहाँ बीटा 2 से कर देते हैं। बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 आराम से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर का एक होता है यूनिट एलिमेंट, जो होता है क्या, 1। तो क्या हम बीटा 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा यूनिट एलिमेंट है। हियर 1 इज यूनिट एलिमेंट। अब देखिए 1 के स्थान पे क्या हम इस इक्वेशन को बैठा सकते हैं, 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो उसी को करते हैं, सॉरी पहले बीटा 2 को तो रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ये हो गया। अब ये तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी 1 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ के अनुसार क्या हम अल्फ़ा एंड बीटा 2 को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये इसको जो लिखेंगे वो हमारा एसोसिएटिव लॉ के अनुसार होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इसका ऑपरेशन पहले करेंगे, उसके बाद बीटा 1 को हम इसके साथ करेंगे ऑपरेशन। तो अब देखिए ध्यान दें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इक्वेशन 2 के साथ आ रहा है। तो ये हम किसके अनुसार किए, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ के अनुसार है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा 2 अर्थात 1 इंटू बीटा 2, और यदि ध्यान दें
तो ये 1 तो हमारा यूनिटी एलिमेंट है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ तो बीटा 1 ना, बीटा 1, बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो बस यही 2 थ्योरम थे आपके सामने जो हम अभी रखे हैं। और फर्स्ट थ्योरम क्या था, द एडिटिव इन्वर्स इन रियल नंबर इज यूनिक, और ये दूसरा थ्योरम है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन रियल नंबर इज यूनिक। तो दोनों को हम प्रूफ कर चुके हैं। यदि एग्जाम में आए तो आप इसी प्रकार से उतारेंगे, प्रूफ करते जाएंगे और कौन सा ऑपरेशन किए हैं उसके बगल में लिखते जाएंगे, क्योंकि ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ लिखते नहीं थे कि एसोसिएटिव लॉ, फिर कौन से लॉ के अनुसार, सिर्फ ये जानते थे कि 1 मल्टीप्लाई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 क्या है, यूनिटी एलिमेंट है, और यहाँ जो इधर उधर हम कर देते थे, बस तो कर देते थे अपने मर्जी से। लेकिन किसके अनुसार कर रहे हैं यहाँ पर हम, एसोसिएटिव लॉ के अनुसार। तो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो नंबर कटने का डर रहता है कि आप कुछ जानते हैं नहीं, देखिए वैसे लिख रहे हैं, तो बस उसी को लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे आप उतार सकते हैं। 2 थ्योरम देख चुके हैं। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सामने रखेंगे। तो पहले से मिटाते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो लेते हैं, इसे भी मिटाना पड़ेगा जी, ये तो 2 थ्योरम नहीं है, 2 एग्जाम्पल्स है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है। देखिए हियर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ए। इधर जो ये है वह हमारा बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, तो ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, ये इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ये जो है वो हमारा रियल नंबर है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो किस प्रकार हम प्रूफ करना चाहेंगे, तो उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये तुम जानते हैं कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रूफ करेंगे वहाँ हम एक्सियम्स का यूज करते हुए प्रूफ करेंगे। तो एक्सियम्स आपको आने चाहिए। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लास्ट वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उसको सबसे पहले जाकर देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसे देखते हैं अब हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो हम पढ़े हुए हैं अभी तक, एक्सियम्स, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी लॉ पढ़े हुए हैं उसके अनुसार हर संख्या का एक एडिटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ यदि हम मान ले कोई संख्या माइनस ए है, ठीक है, यदि कोई संख्या माइनस ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स, अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए माइनस इंटू माइनस है, कोई भी संख्या के आगे माइनस लगा देंगे तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा। तो यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें, माइनस ए प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आया कि हम कैसे लिखे हुए हैं। सो कोई संख्या है माइनस ए, ठीक है, जिसका एडिटिव इन्वर्स माइनस इंटू माइनस ए हो गया, और दोनों को यदि जोड़ दें तो हमारा 0 हो जाता है। अर्थात कोई भी, हम पढ़े हुए हैं अभी तक कि कोई भी संख्या का यदि एडिटिव इन्वर्स उसके साथ हम जोड़ दें तो हमारा 0 आ जाएगा। और यदि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हुआ, यदि कोई संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है 1। लेकिन यहाँ एडिटिव इन्वर्स इसलिए आ जाएगा 0। तो अब हमें किसी भी प्रकार से, देखिए इसको जो हमारा है माइनस इंटू माइनस है, इसको राइट साइड में रखना है और इस साइड में हमें ये लाना है। तो किसी प्रकार तो हमें लाना है। तो जितने भी एक्सियम्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसी का यूज करेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम ए को ऐड करते हैं, एडिंग ये ऑन बोथ साइड। और ये हम किस प्रॉपर्टी के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारा है एडिशन प्रॉपर्टी के अनुसार, एडिटिव प्रॉपर्टी जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो उसी के अनुसार दोनों तरफ हम ए को ऐड कर रहे हैं, तो ए को ऐड करते हैं,
देखिए अब यहाँ ध्यान दे दें तो ये हमारा जीरो एलिमेंट है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, अर्थात ये हो जाएगा। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये दोनों को हम एक साथ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और वो किस लॉ के अनुसार आएगा, तो हमारा आएगा एसोसिएटिव लॉ के अनुसार। तो ए प्लस माइनस ए, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस ए, ये जो माइनस है इसको हम उठा के इसके साथ किए हैं, तो इस किस लॉ के अनुसार किए हैं, तो वो हमारा है एसोसिएटिव लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा अभी कि ये हम एसोसिएटिव लॉ के अनुसार किए हैं। और ये हमारा जीरो एलिमेंट है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो ये हम ए लिखेंगे। तो इस ऑपरेशन को जो हम किए हैं लिखेंगे हम एसोसिएटिव लॉ के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या ये है जिसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, तो कोई भी संख्या का एडिटिव इन्वर्स यदि उसके साथ जोड़ दिया जाए तो आता क्या है, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीरो प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए। अब ये तो हमारा जीरो एलिमेंट है, अब जीरो एलिमेंट है तो उसे हम आराम से हटा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ए। फाइनली ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो बस ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सारा कुछ हमारा पड़ा हुआ है, बस प्रूफ करना है और कुछ मतलब एग्जाम्स का उपयोग करते हुए प्रूफ करना है। बस यही यदि एग्ज़ाम में आता है तो इसी प्रकार हम बनाएंगे। ये तो हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या हम इस प्रकार से इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसी को दिखाया जा सकता है एग्ज़ाम में। और यदि इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हो सकता है हमें बेहतर नंबर मिल सके। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या है। तो अभी के लिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब इसे प्रूफ करने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर भी हमारा जो ये है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, तो इसे प्रूफ करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, हम इसे यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये इंटू जीरो इज इक्वल टू ये इंटू जीरो के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि हम जानते हैं जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। जीरो एलिमेंट है, किसी के साथ भी जोड़ देंगे घटा देंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही जीरो के साथ जीरो जोड़ दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार हम ए को इसके साथ करेंगे और ए को इसके साथ करेंगे। तो अब क्या करते हैं, देखिए ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो, ये हम किस लॉ के अनुसार किए, तो वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, दिख रहा है शायद। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार किए हैं, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में ए इंटू जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर भी ए इंटू जीरो है। तो अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, तो देखिए कैंसिलेशन लॉ के अनुसार इस तरफ वाले ए इंटू जीरो और ए इंटू जीरो को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो हम इसे यही कर रहे हैं, तो यहाँ करते हैं जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो बाय कैंसिलेशन लॉ। बाय कैंसिलेशन लॉ, तो कैंसिलेशन लॉ को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाते हैं हम। यदि x प्लस दो इज इक्वल टू वाई प्लस दो हो, तो क्या हम ये दो को और दो को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये हम अभी तक यूज करते हुए हैं, तो बस इसी को यूज किए हैं। और इसको किसके अनुसार, तो ये हमारा कैंसिलेशन लॉ के अनुसार कटता है। तो इसी प्रकार से यहाँ काटे हुए हैं। अब देखिए LHS और RLHS को पलट दे दी तो a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो बस यही दो एग्जांपल्स आपके सामने मुझे रखने थे, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो ये सब क्यों लिख रहे हैं, एग्जामिनर आपके मतलब देखना चाहता है कि आप के पास कितना नॉलेज है। बाकी में ये तो हम आराम से कर सकते हैं प्रूफ बिना कुछ लॉ लिखे हुए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।